हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा के सभी अति लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। ये जो सीरीज चलेगा वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी क्लियर करेगा, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और आप इस चैप्टर के जो भी अति लघुतरीय प्रश्न है उसका भी आंसर देख पाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर क्या होगा, उसको उत्तर कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस तरीके से देखने को मिल रहा होगा, जिसमें कहा गया है यहाँ पे देखिए तो कि विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत विभव और विभवांतर के एसआई मात्रक क्या है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया और डायरेक्टली ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे बनता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं जब आपको आंसर पता हो तो। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तर में देखिए हमने क्या लिखा है। उत्तर में हमने लिखा वोल्ट या जूल प्रति कूलम। देखो बहुत से बच्चे को ये चीज याद नहीं रहता है, ठीक है, इस चीज पे भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जो जूल प्रति कूलम है इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता है, सिर्फ वोल्ट ही पता होता है। अगर आप लोगों के सामने ये जूल प्रति कूलम दे दिया जाएगा तो आप लोग इसको गलत कर बैठेंगे, तो आप लोग इसको जरा सा ध्यान में रखना, याद रखना। ठीक है, जूल प्रति कूलम विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। ये आपसे पूछा है विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। ठीक है, उत्तर में हमने लिखा है कि जिस परिपथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। प्रवाहित का मतलब होता है आर पार कर सके। ठीक है, आर पार जब कर लेगा तो उस कंडीशन में जो परिपथ से पार करेगा उसको हम लोग विद्युत परिपथ कहेंगे। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें कहता है कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर होगा, तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है किसी चालक के, ठीक है, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिणाम है। इसी को हम लोग विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना इस चीज को, आप इसको नोट भी कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें कहता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। फिर से यहाँ पे एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देती है और आप लोग इसको जरा सा बहुत मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मान करके आप इस सब जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप लोग को पता होगा विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है और इसे बड़ी ए से सूचित करते हैं। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें कहा है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है। इलेक्ट्रॉन मतलब ई पर कितना, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है ये आपको बताना है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है और ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें कहता है कि विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दें, यानी विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर, इसके बारे में आपको परिभाषा देना है, परिभाषित करना है। तो देखिए हमने उत्तर में लिखा है कि जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में से प्रवाहित धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। यानी 1 एम्पियर को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, तो 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश जब प्रवाहित होती है तो इस कंडीशन में जो होगी उसको हम लोग एम्पियर कहते हैं। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या विभव धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, जो विद्युत विभव है ये धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। शून्य कब होता है, तो हमने एग्जाम्पल में दिया है कि ये शून्य कब होगा, पृथ्वी पर। ठीक है, जो पृथ्वी का विभव है उसको क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। बाकी तो आप पॉजिटिव निगेटिव समझते ही हैं। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एमीटर को
किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में। फिर से रिपीट कर देते हैं, एमीटर को किसी भी विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? क्या उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और श्रेणी क्रम में किस तरीके से जोड़ा जाता है? तो मान लीजिए ये आपका रेजिस्टेंस है या ये आपका कोई तार है और ये आपका प्रतिरोध है, तो यहाँ पे अमीटर को ऐसे करके जोड़ा जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ से आगे की ओर सीरीज में बनते जाएगा, यानी श्रेणी क्रम में जुड़ते जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एमीटर तथा वोल्ट मीटर में से किसका प्रतिरोध अधिक होता है? चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। उत्तर में हमने लिखा वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अमीटर से ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अमीटर, वोल्ट एवं ओम नामक मात्रकों में कोई एक अन्य दोनों का गुणज है और वो कौन सा है? उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है कि ओम बराबर जो होता है वो V बराबर IR होता है और इसका आंसर क्या होगा? ओम। ओम जो होता है वो वोल्ट, V का मतलब वोल्ट है और यहाँ पे I का मतलब क्या है? अमीटर से रिलेटेड है। I का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात करी गई है और R यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का आएगा उसमें कहता है कि उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। फिर से रिपीट करते हैं, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए में सहायता करती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बैटरी, ठीक है, जिसके पास एक या एक से अधिक सेल आपस में जुड़ा रहता है। थोड़ा सा हम आपको समझाने में के लिए यहाँ पे बता दिया है कि बैटरी क्या होता है। तो इसके पास एक या एक से अधिक सेल होता है और ये आपस में जुड़ करके बना होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है? तो उत्तर में हमने लिखा है कि यदि 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। और इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? यानी इसका कहने का मतलब है कि वोल्ट मीटर को किसी भी विद्युत परिपथ में किस क्रम में संयोजित किया जाता है? क्या समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है या श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है? तो उत्तर में हमने लिखा है समांतर क्रम। कहीं कहीं इसका नाम बदल करके बच्चों पार्श्व क्रम भी लिखा जाता है। तो आप लोग इसको ये भी ध्यान रखना है कि पार्श्व क्रम को ही हम लोग समांतर क्रम कहते हैं। तो इसका उत्तर आपको मिल गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विद्युत धारा, प्रतिरोध एवं विभवांतर के बीच क्या संबंध है? विद्युत धारा, प्रतिरोध एवं विभवांतर के बीच क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि विद्युत धारा, प्रतिरोध और विभवांतर के बीच में जो रिलेशन है वो एक सूत्र के रूप में है, एक फॉर्मूला के रूप में है। R बराबर V बट्टा I, R बराबर V बट्टा I, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, V बराबर IR, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो विभवांतर है वो विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। ये भी आप कर सकते हैं। हमने यहाँ पे R का मतलब भी बता दिया, V का मतलब और I का मतलब भी बता दिया है। तो आप लोग इस तरीके से उत्तर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर अब आइए 15 पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो देखिए कहता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ये आपको बताना है। तो उत्तर में हमने लिखा है प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ओम के नियम में किसका ताप अचर रहता है? और ये प्रश्न हमने यहाँ पे खाली छोड़ा है और आप लोग समझ गए होंगे कि हमने खाली क्यों छोड़ा है। ये खाली इसलिए छोड़ा है कि आप लोग एक प्रश्न का उत्तर बताइए पूरे चैप्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्न में कि ओम के नियम में किसका ताप अचर रहता है। अगर आप लोग को इस प्रश्न का जवाब नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिखिए और लिखिए कि इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं पता। तो हम आपको
कमेंट सेक्शन के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर बता देंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है। ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि ओम के नियम का जो गणितीय रूप है वो I बराबर V बटा R है, या कहीं कहीं आपको V बराबर IR भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये इसका गणितीय रूप होता है। अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? उत्तर में हमने लिखा है कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को उस बिंदु पर का विद्युतीय विभव कहा जाता है। ठीक है, आप इसको समझ पाए होंगे कि इकाई धन आवेश से लेकर के अनंत तक एक बिंदु तक लाने में, ठीक है, इकाई से लेके अनंत तक के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी क्षेत्र कहने का मतलब करंट जहां पे हो, जहां विद्युतीय क्षेत्र हो। ठीक है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर ऐसे लिख लेंगे। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है। सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? धन मतलब यहाँ पे धनात्मक पॉजिटिव की बात करी गई है। पॉजिटिव पोल की ध्रुव का काम कौन करता है? तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि जो तांबे का प्लेट रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव का काम करेगा। ठीक है, यानी प्लस का काम करेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है उसे ओम मीटर कहते हैं। कहीं कहीं आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको भी ओम मीटर ही समझिएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कहेगा किसी चालक में धारा के प्रवाह से उष्मा में अंतरित ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। किसी चालक में धारा के प्रवाह से उष्मा में अंतरित ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। तो क्या हो जाएगा व्यंजक? व्यंजक कहने का मतलब यहाँ पे सूत्र लिखने की बात कर रहा है, तो इसको हम लोग लिखते हैं Q बराबर I स्क्वायर T। ठीक है, आप लोग बताइए कि Q का मतलब क्या होता है, I का मतलब क्या होता है और T का मतलब यहाँ पे क्या है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। विद्युत शक्ति यानी P किसे कहते हैं। P बराबर आप फॉर्मूला भी पढ़े होंगे कि विद्युत शक्ति को P से सूचित करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। तो वही चीज पूछा है आपसे। तो उत्तर में हमने लिखा है कि 1 सेकंड में किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा उपभुक्त विद्युत ऊर्जा को उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहा जाता है। आप लोग फॉर्मूला जरूर बताइए कि P बराबर क्या होता है, विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है। अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कोई भी बल्ब पर यदि आपको ऐसा लिखा हुआ मिले 220 वोल्ट 60 वाट, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे या इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि इसका अर्थ यह होता है कि यदि किसी मकान के विद्युत परिपथ में इसे लगा दिया जाए तो यह 220 वोल्ट के विभवांतर पर 100 वाट शक्ति का उपयोग करेगा। ठीक है, 220 वोल्ट के विभवांतर पर यह 60 वाट का शक्ति यानी पावर को ये कंज्यूम करेगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि किलोवाट घंटा क्या है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि विद्युत ऊर्जा का एक रासायनिक मात्रक है जिसको हम लोग किलोवाट घंटा कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के मान से कम होता है या अधिक होता है। तो देखिए कभी कभी ये बराबर हो जाता है लेकिन ये कम नहीं होता है, तो आपको इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ध्यान देना है। तो इसमें अधिक और कम की बात करी गई है तो आप यहाँ पे अधिक लिखेंगे। ठीक है, नहीं तो ये बराबर होता है। आप लोग ये भी थोड़ा सा माइंड में याद रखिएगा, सेटअप कर लीजिएगा कि बराबर भी होता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि 3 विद्युत उपस्कारों के नाम लिखें जिनमें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है हीटर, विद्युत स्थिरी, बल्ब। विद्युत स्थिरी का मतलब यहाँ पे आयरन की बात करी गई है। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि मात्रक एम्पियर वोल्ट एवं वाट में कोई एक
वोल्ट एवं वाट में कोई एक अन्य दोनों का गुणज है, इनमें से वह कौन है? देखिए बढ़िया से समझिए, मात्रक एम्पियर ए जो है वो वोल्ट वी और डब्ल्यू, ये तीनों में से कोई एक ऐसा है जो दो का गुणज है, और वह कौन है? तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है वोल्ट, क्योंकि एक वोल्ट बराबर जो होता है 1 जूल बटा 1 कूलम्ब होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम्ब होता है। अगर यहाँ से जूल को हटा लें तो क्या हो जाएगा? 1 कूलम्ब, यहाँ पे अगर जूल को हटा लें तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट गुना 1 कूलम्ब। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया गुणज है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 28 पे, जिसमें कहता है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बना होता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को हमेशा मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ये टंगस्टन का बना होता है, और ये टंगस्टन का क्यों बना होता है तो इसके बारे में आइए जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि बिजली का बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का इसलिए बना होता है क्योंकि इसका जो गलनांक होता है अत्यधिक ऊंच होता है, यानी ये जल्दी गलता नहीं है, और इसीलिए हम लोग इसका उपयोग फिलामेंट के रूप में बल्ब के अंदर करते हैं। ये प्रकाश भी बिना गर्म हुए देना स्टार्ट कर देता है, ऐसा नहीं है कि ये पहले हीट होगा उसके बाद प्रकाश देगा, इसमें इस तरीके का कोई भी अवगुण नहीं पाया जाता है। अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 पे, जिसमें कहता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। हमने आपसे कमेंट में भी पूछा था, आप यहाँ पे इसका आंसर जान सकते हैं कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 पे, जिसमें कहता है कि विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। देखिए उत्तर में हमने लिखा है किलोवाट घंटा की दर से इसका निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए, जिसमें कहता है प्रत्यावर्ती धारा किस उपकरण से प्राप्त होता है। तो उत्तर में हमने लिखा है जनित्र से, जिसको हम लोग जनरेटर भी कहते हैं। ठीक है, जनरेटर भी कहते हैं, आप लोग ध्यान रखना, कहीं जनरेटर लिखा हुआ मिले या जनित्र लिखा हुआ मिले तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 32 पे, 32 नंबर पे। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस धातु की बनी होती है। तो विद्युत हीटर में जो तार की कुंडली बनाई जाती है वो नाइक्रोम की बनाई जाती है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि नाइक्रोम किसका किसका मिश्रित होता है, यानी कौन कौन से धातुओं का मिला हुआ होता है नाइक्रोम। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि विद्युत हीटर में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग होता है। तो उत्तर में हमने लिखा है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का। क्वेश्चन नंबर 34 आइए, जिसमें कहता है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव से बिजली की घंटी कार्य करती है। तो उत्तर में हमने लिखा है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। फिर क्वेश्चन नंबर 35 में आइए, इसमें कहता है कि दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। तो दिष्ट धारा के कुछ स्रोत में हमने नाम दिया है बैटरी, डायनेमो। फिर क्वेश्चन नंबर 35 पे आइए, इसमें कहता है कि विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त तार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। जो विद्युत फ्यूज है इसमें जो तार लगी हुई होती है इसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। तो उत्तर में हमने लिखा है कि इसकी प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए और एक गलनांक कम होनी चाहिए। इसकी जो प्रतिरोधकता है वो क्या होना चाहिए, अधिक, लेकिन इसका जो गलनांक है वो कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है, जो वर्क डन होता है वो V गुना Q होता है, और V का मतलब यहाँ पे क्या है, वोल्ट की बात करी गई है, और Q का मतलब आवेश की बात करी गई है। तो यहाँ पे अगर W निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। ठीक है, ये 6 क्या देगा, 6 जूल यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होगा, या उसे 6 जूल ऊर्जा दी जाती है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 पे, जिसमें कहता है कि 220 वोल्ट पर चालित एक लैंप 20 एम्पियर की धारा लेता है, लैंप का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए यहाँ पे दिया क्या क्या चीज है, पहले आप इसको लिख लीजिए। ए का मतलब एम्पियर है, तो यानी कहने का मतलब I का मान दिया है 20 एम्पियर।
ये वोल्ट दिया है, यानी V का मतलब दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, आपसे पूछा है कि R बराबर वाट, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है V बराबर IR। ठीक है, तो यहां से R निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो ये V बटा I कर देंगे। तो V का मान 220 है, R का मान 20 है, यहां से भर दीजिए, 11 दूना 22 काट दीजिए, यानी R का जो वैल्यू आ जाएगा वो 11 ओम आ जाएगा। ठीक है, आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे, आप इसको नोट भी कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 34 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 39 पे, जिसमें कहता है कि एक चालक का प्रतिरोध 5 ओम है। कितना है, 5 ओम है। तो यहाँ पे हल लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि R का जो वैल्यू दिया है वो 5 ओम दिया है। चलिए हिंदी में ही लिख देते हैं। ठीक है, 5 ओम दिया है। इसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, यानी इसमें जो I का मान दिया है वो 0.5 एम्पियर दिया है। आपसे पूछा है कि इसका विभवांतर क्या होगा, V बराबर वाट पूछा है। तो आप फॉर्मूला तो जानते ही हैं, V बराबर क्या होता है, IR होता है, और I का मान कितना दिया है, 5 दिया है, और यहाँ पे R का मान कितना दिया, 0.5 दिया है। ठीक है, सॉरी यहाँ से आपसे क्या पूछा है, विभवांतर। हाँ, तो यहाँ पे IR कर दीजिए, I ये दिया है, R ये दिया है। अब यहाँ से 5 गुने क्या कर दीजिए, 5 बटा इसको 10 कर दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, 5 दूना 10, यानी 2.5 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बनाने थे, तो आप इस चीज को भी समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है कि एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट अंकित है, बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान निकालिए। यानी यहां से आपको क्या निकालना है, I बराबर वाट। यहाँ पे दिया क्या क्या है, तो P का मान दिया है कितना, 100 वाट। ठीक है, और यहाँ पे वोल्ट यानी V बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 220। अब यहाँ से आप I का मान निकाल लीजिए। ये तो बहुत इजी है, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देते हैं। अगर आप लोग से नहीं निकलता है तो आप लोग कमेंट में बताना, हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पे, जिसमें कहता है कि 220 वोल्ट जोड़ने पर एक आर्क लैंप 20 एम्पियर की धारा लेता है, आर्क लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। फिर वही क्वेश्चन है, यहाँ पे हल में लिखेंगे, ये कितना दिया है, V का मान 220 वोल्ट, एक I का मान कितना दिया है, 20 एम्पियर। तो V बराबर क्या होता है, IR। तो यहाँ पे I का मान रखेंगे 20। ठीक है, और ये हमको V दिया है और R निकालना है, तो V के जगह पे आपको कितना लिख देना है, 220 वोल्ट। अब इसलिए कर दो R बराबर, तो 220 बटा कितना आ जाएगा, 20, यहाँ से यहाँ काट दो, यानी कितना आ जाएगा, 11 ओम। ठीक है, आप इस तरीके से आंसर लिख लेंगे। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। फिर अगले चैप्टर का वीडियो आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड कराया जाएगा, लघुत्तरीय का, दीर्घोत्तरीय का, और भी सारे जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं क्लास 10th के फिजिक्स में भारती भवन में, उन सबका आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा आपको इसी चैनल पे। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।